नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो नामना बकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। शास्त्र कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे ही उनका नाम भी है। पर ऐसा है नहीं। भगवान का नाम भगवान से बहुत बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान के, तुलसीदास जी कहते हैं वो ब्रह्म राम से बड़ा है। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने एक तपस्वी की श्रीमती का उद्धार किया, अहिल्या का। अब वो भी उद्धार क्या किया, उसके पत्थर की योनि जो उसको मिली थी उससे छुटकारा दिला दिया, और जहां पहले थी वही पति के पास चली गई। माया से मुक्ति हुई कि नहीं, डाउट है। अगर उसका पति साकेत लोक गया होगा, बैकुंठ धाम गया होगा, तो वो भी चली गई, चलो मान लिया। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। प्रभु अनुगामी भगवान दास है, नाम उनका स्वामी है। अब क्या ढंग से समझो। देखो भगवान और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, वैसे तो ये सब बराबर है, सब में सबका वास है। लेकिन हमारा मतलब, हमारा स्वार्थ भगवान से हल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अप्राप्त है। और भगवान का नाम प्राप्त है, उनका गुण प्राप्त है, उनकी लीला प्राप्त है, उनका धाम प्राप्त है, उनका संत प्राप्त है। तो जो प्राप्त है उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। जो प्राप्त नहीं है वो तो हमारे सामने आएगा भी नहीं, फिर हमको समझाएगा कैसे, फिर हमारा उद्धार कैसे करेगा। ये बात भी कौन बताएगा कि भगवान का नाम भगवान के बराबर है या बड़ा है। ये बात भी तो संत लोग बताएंगे। तो भगवान के स्वरूप को हम नहीं देख सकते जब तक मायाबद्ध हैं, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक 100% शरणागति नहीं होगी, तब तक। और नाम ये तो सर्वत्र प्राप्त है।
अशुद्ध हो, शुद्ध हो, महापापात्मा हो, संत लोग वेद व्यास तो यहां तक चैलेंज करते हैं कि हरेर नामनश्च या शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की इतनी शक्ति है जितनी शक्ति पापी की पाप करने में नहीं है। कोई पापी इतना पाप कर ही नहीं सकता जितनी पाप नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम में है। तो हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान के लिए उपयुक्त पात्र बनावे, ये काम नाम करेगा, गुण करेगा, लीला करेगी, धाम करेगा, संत करेंगे, भगवान नहीं करने आएंगे। वो तो तब तक न्यायी बने रहते हैं, कर्म फल देते हैं, बस कोई कृपा वगैरह नहीं। आए तो कृपा का काम है हमारे अनंत जन्मों के पाप पुण्य को क्षमा करना, हमारे 3 गुण समाप्त करना, 3 ताप समाप्त करना, 5 क्लेश समाप्त करना, द्वंद्व समाप्त करना, 5 कोश समाप्त करना, राग द्वेष समाप्त करना, माया का अत्यंता भाव करना, इत्यादि तमाम काम। ये सब गड़बड़ियां मिटाने का काम भगवान तो करेंगे नहीं, वो तो आएंगे नहीं पहले। वो तो कहते हैं मैं तो समदर्शी हूं, अगर कोई मेरी भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध बना ले तब मैं आऊंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल हो जाओ तब फिर मैं आऊंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। जो अनन्य होकर, यानी सारे विश्व में स्वर्ग हो, मोक्ष हो, कुछ हो, कहीं भी 0.1% भी मन का अटैचमेंट न हो और निरंतर यही स्थिति रहे, तब मैं योगक्षेम वहन करता हूं, तब मैं आता हूं, उसके हृदय में बैठता हूं, तब मैं कृपा करता हूं। और ये सब कौन करे? ये सब करे मेरा नाम, मेरा गुण, मेरी लीला, मेरे धाम, मेरे संत, ये सब उन लोग करेंगे। मैं ये सब काम, गंदा काम नहीं करता। मैं तो साफ बिल्कुल बढ़िया ड्राइंग रूम सजा हुआ होगा तब मैं आके बैठ जाऊंगा। तो भगवान से बड़ा इसीलिए माना गया, संतों ने इसीलिए भगवान से बड़ा माना, क्योंकि हमारा स्वार्थ इन्हीं सब चीजों से सिद्ध होगा। देखो, भगवान को हम लोगों ने अनंत बार देखा है, निराकार नहीं साकार रामकृष्ण को अनंत बार, 1,00,000 2 लाख बार नहीं। हम अनादि हैं, अर्थात सदा से हैं, भगवान भी सदा से हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, भले ही हमारा बाप कहलाता है, लेकिन बाप बेटे की उम्र बराबर। तो अनादिकाल से हम हैं, तो अनंत बार भगवान रामकृष्ण बनकर आए होंगे, आते ही हैं हमेशा। तो हम भी रहते ही हैं, वहां रहे होंगे और हमने भी देखा होगा। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हमारी माइक भावना, त्रिगुणात्मक भावना, सदोष भावना, हमने भगवान को देखा और बस हमने कहा ठीक है, साधारण पुरुष है, कोई खास बात नहीं है। बल्कि निंदा की, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करते हैं अवतार लेकर जो बहुत निकृष्ट व्यक्ति भी न कर सके।
जैसे स्त्री पति का प्रेम संसार में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रेमी आज 5-6 अरब आदमी में है कि किसी की स्त्री खो जाए, पति खो जाए, बेटा खो जाए तो पेड़ों से पूछे मेरी स्त्री कहां गई है, इधर से तो नहीं गई, क्यों जी पेड़ महाशय बताओ तो। इतना पागल हो जाए, अपने आप को भूल जाए। ऐसा स्त्री प्रेमी कोई इस समय विश्व में नहीं है। ये जो आप पढ़ते हैं लैला मजनू वगैरह का किस्सा, वो भी ऐसा नहीं है लिखा हुआ। इतना आगे बढ़ गए भगवान लीला करने में। तो भला उस समय उनको हम इस लीला से युक्त देखकर कैसे मान लें कि वो हमसे अच्छे हैं? भगवान तो जाने दो, बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे बराबर है ये भी हम मानने को तैयार न होंगे। और हम ही क्या, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी चक्कर खा गए, साधारण मनुष्य की क्या बात है। नर पामर कर केतिक बाता। हम तो अपने ही परिवार में धोखा खाते रहते हैं रोज। अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीबी, अपने पति, अपने बेटे से ही धोखा खाते रहते हैं। भगवान की लीला को क्या समझेंगे? तो भगवान के दर्शन तो हम अनंत बार कर चुके, कोई लाभ नहीं मिला, नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि हमने दुर्भावना की। योग सिद्धि कर लिया है श्री कृष्ण ने, है तो छोटा सा और लंबा हो जाता है और लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है। कहते हैं भगवान ग्वालों के मुंह से छीन छीन करके रोटी खा रहे थे श्याम सुंदर, देखकर ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया। जिसने नथिंग से सब कुछ बनाया है संसार, उसकी खोपड़ी में बीमारी पैदा हो गई, ये भगवान कैसे? तो बताओ, ब्रह्मा की बुद्धि की बराबर किसी की बुद्धि होने की कल्पना है कभी? जो दावा करे कि हमारा दिमाग खराब नहीं हो सकता, भगवान या महापुरुष चाहे जो लीला करें, ऐसा दावा खोखला। तो भगवान से कभी किसी अवतार काल में हमको लाभ नहीं मिला, लेकिन वो अवतार लेके जब चले गए संसार से और अपना नाम, अपना रूप, अपना गुण, अपनी लीला, अपने धाम, अपने संत छोड़ गए, उनके द्वारा हमारा लाभ हुआ, हमारे भाइयों का लाभ हुआ, लाखों करोड़ों भक्त बन गए। भगवान के लोग तो गए, जा रहे हैं, जाएंगे। भगवान के अवतार का मेन रीजन यही है। श्रवण स्मरणानि करिष्यन्निति केचन। श्रवण स्मरण के अर्ह योग्य भगवान लीलाएं करते हैं। नरवत उन लीलाओं को सुनकर चिंतन करके जीव भगवत प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार महापुरुष भी आपको अनंत बार मिल चुके हैं, संत लोग असली। ये जितने संत आप लोग मानते हैं असली, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य या प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश या तुलसी सूर, मीरा, कबीर, सबके सामने आप लोग थे, सबको देखा है आप लोगों ने। लेकिन बुद्धि लगाया, ये महात्मा तो नहीं है, हाँ ठीक है, नथिंग से समथिंग, अच्छा है, राम राम करते ही है, वाह बड़ी कृपा किया तो यहां तक कह दिया। वरना ये सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये कंठी क्यों पहने हैं,
ये गृहस्थियों के बीच में क्यों आते हैं? ये जंगल में क्यों रहते हैं? कुछ न कुछ हमारा काम बोलने से है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे कहीं, तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आओ तुम्हें दुनिया बतावे कैसी है ये। तो कुछ दूर चले तो भगवान शंकर बैल पे बैठे थे, पार्वती पैदल चल रही थी। तो लोगों ने कहा, देखा हट्टा कट्टा मुस्कुंडा तो बैठा है सवारी के ऊपर और स्त्री बिचारी पैदल चल रही है। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुना? हाँ। हम तो शंकर जी ने कहा, आओ तुम बैठ लो बैल पर, हम पैदल चलते हैं। पार्वती को बिठा दिया। फिर दुनिया वाले मिले, उन्होंने कहा, देखो बीबी का गुलाम, स्त्री तो बैठी है सवारी पर, खुद चल रहा है पीछे पीछे पैदल। ये सुना पार्वती? हाँ सुना। तो फिर आओ दोनों बैठ लेते हैं बैल पर। दोनों बैठ लिए। फिर देखो इनको दया नहीं आती, जानवर है उसके ऊपर दो दो सवारी बैठी है। उन्होंने कहा, आप क्या करें कि दोनों पैदल चलो, सवारी को ऐसे चलने दो। दोनों नीचे आ गए पैदल। देखो देखो दोनों पागल है। अरे सवारी लाए काहे को तुमको पैदल ही जाना था। तो पार्वती ने कहा, आप क्या करें? कहना, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी करो संसार तो बोलेगा ही, उसका काम तो बोलने का है, वो बोलेगा चाहे जो कुछ करो। ऐसा क्यों करते हैं? ये उसका वाक्य तो नित्य सिद्ध वाक्य है, वो नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हर संत ने कहा है, हाथी अपनी चाल चलत है, कुकर भुकत वाको भुकवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। तुम अपने लक्ष्य पर चलो, बोलने वाले तो बोलेंगे। क्यों? उसका रीजन है। देखो चार चीजें हैं और चारों एक दूसरे के विरोधी हैं। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और निर्गुण, गुणातीत महापुरुष और भगवान। तो एक तो गुणातीत है भगवान और महापुरुष, और तीन है माया वाले। तो माया वालों में ही कहीं नहीं पटती। एक में तमोगुण बलवान, एक में रजोगुण बलवान, एक में सत्व गुण बलवान। जैसे मान लो घर से मियाँ बीबी आए, चलो महाराज जी के पास सत्संग करेंगे। अब दोनों में सत्व गुण है, दोनों आए घर छोड़ के, लेकिन 4 दिन 6 दिन रहने के बाद एक में सत्व गुण कमजोर था। अब चलो चले। अरे रुको, क्या आफत आई है? अरे नहीं, अब चलो, आप बच्चे परख रहे होंगे। अरे वो काम बाकी था, उसको पूरा करना है। अरे कर लेंगे, क्या आफत आई है? लड़ गए, लड़ाई हो गई, क्योंकि एक का सत्वगुण अधिक बलवान था, एक का सत्वगुण कमजोर था। यानी एक गुण में भी अगर लिमिट का अंतर हो तो झगड़ा हो जाता है। फिर सत्वगुण का रजोगुण से कैसे झगड़ा न होगा, और रजोगुण का तमोगुण से कैसे न होगा? वो तो झगड़ा सब में स्वाभाविक है। और फिर भगवान और महापुरुष तो तीनों गुणों के विरोधी है। सारा संसार उपदेश देता है, माँ की भक्ति करो, बाप की भक्ति करो, भाई बड़े भाई की सम्मान करो, बीवी बच्चों का पालन करो। सब ये उपदेश दे रहे हैं सारे संसार के लोग, क्योंकि वो संसारी है। और महापुरुष कहता है भगवान और गुरु से प्यार करो, संसार से मत करो। हाजी वाह, हमारी माँ है, हम प्यार न करें? क्या आप भी बात करते हैं? हमारी बीबी है, हमारा बेटा है, हम तो प्यार करेंगे उससे। देखो, जिससे प्यार करोगे मरने के बाद वही मिलेगा। हाँ हाँ तो ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन हम संसार से ही प्यार करेंगे।
भगवान राम के जमाने में जहां राम राज्य था वहां पर भी ये प्रॉब्लम थी। राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में, केवल एक बार, 11,000 वर्ष में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। सब बैठे तो राम ने लेक्चर दिया कि त्याग कर्म शुभाशुभदायक, भजहु मोहि सुर नर मुनि नायक। अच्छा कर्म भी छोड़ दो, बुरा कर्म भी छोड़ दो, मेरी भक्ति करो, केवल मुझ में मन लगाओ। तो पब्लिक ने बाद में कहा, तुम बिन अस सिख देई न कोऊ, मात पिता स्वार्थ रत ओऊ। माता पिता भी स्वार्थी है, वो बेटों को वही रास्ता बतावेंगे जो हमारे काम आवे। बेटा बुढ़ापे में हमारे शरीर की सेवा करे, धन से सेवा करे। अब बेटा अगर भगवान की ओर चला तो माँ बाप बड़े ही उस भगवान के भक्त हो, गुरु के भक्त हो, मूड ऑफ हो जाएगा। हमारे बेटे को बहका दिया। अब अगर वो भगवान को गाली देता हो बेटा, तो महाराज जी और तो हमारे घर में सीखा, हमारा बेटा बहुत ही बदतमीज है, वो भगवान को गाली देता है, आपको गाली देता है, उसको महाराज जी कृपा कीजिए। और जो कृपा हो गई वो भगवान की ओर चला। देखो इतना अधिक मत चलो, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, 10 मिनट 5 मिनट बस। यानी वो 3 गुण वाले निर्गुण के विरोधी हैं। और निर्गुण है कितने? 6 अरब में 6 आदमी हो सकते हैं, बाकी सब सगुण है, 3 गुण वाले हैं। इसलिए उनका स्वाभाविक विरोध रहेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं उनकी परवाह मत करो, वो तो आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारे विरोधी हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य है? वो आपस में विरोध है उनका। दिन में लड़ते रहते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति, खटपट गाली गलौज मार धाड़ सब होती रहती। अरे भाई कम से कम उनको तो आपस में प्यार से रहना चाहिए। 3 गुण वाले हैं सब, वहां भी नहीं रहते क्योंकि जरा भी स्वार्थ टकराया बस लड़ाई हो गई। एक सेंटेंस, एक वाक्य में तलाक हो जाता है। एक वाक्य में बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ जाती है। बहरहाल भगवान से कोई लाभ मिलना जुलना नहीं है। बर्तन बनाना हमारा काम है पहला। वो काम भगवान का नाम करेगा, गुण करेगा, लीला करेगी, धाम करेगा, संत करेगा। और इन सब में भी सबसे नंबर 1 संत है, क्योंकि भगवान का नाम हमको ज्ञान देने तो आएगा नहीं। भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, ये सब तो चेतन है नहीं कि हमको ज्ञान देने आएंगे, हमसे प्यार करेंगे प्रत्यक्ष। इसलिए सबसे नंबर 1 संत का है। और साथ में हेल्पर है भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम। इतने के द्वारा फिर भगवान को आप मुट्ठी में कर लेंगे। और आप भगवान को पाना चाहे पहले तो पाना क्या है? वो तो सर्वव्यापक है, मिला हुआ है, आपके हृदय में भी बैठा है। अरे हमको तो नहीं मालूम पड़ता। हाँ, कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही वो रामकृष्ण बन के आएगा तब भी कोई लाभ नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा। अभी तो थोड़ी भावना बनी हुई है रामकृष्ण के प्रति। कोई वस्तु जब संसार से चली जाती है तो उसमें अवगुण में भी गुण देखते हैं लोग, और जब वो सामने रहती है तो उसके गुण में भी अवगुण देखते हैं। दिन भर लड़ेगी स्त्री पति से और मर जाएगा तो वो हल्ला मचाएगी कि जैसे वो अरुंधति और बड़ी बड़ी पतिव्रताओं के भी आगे है। संसार में ऐसा होता है। सर्वत्र
इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि किशोरी जी, तुम्हारे नाम, तुम्हारे रूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारी लीला, तुम्हारे संत, ये सब हमारे धन है। ये धन जिसके पास है बस वही अमीर है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाहि नाम धन होय। जिसके पास ये भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन, संत, ये धन है, वही धनी है, वही बुद्धिमान है। लाभ कछु हरि भक्ति समाना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। लाभो मद भक्त उत्तम, वेदव्यास भी यही कहते हैं। सत्संग मिले, वास्तविक संत का वास्तविक संग मिले और हम वास्तविक संग करें अंतःकरण से, उसकी बात 100% मानकर साधना करें, बस इतना सा काम है। तो ये विश्वास से होगा। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा है गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास। वाल्मीकि से कहा, मरा मरा कहते रहो जब तक लौट के ना आवे। तुमने कहा जी बस करता रहा। क्यों? आप कब आएंगे? रूप ध्यान भी नहीं बताया। इससे भगवान मिल जाएंगे, बस विश्वास। हमको 1000 बार संत भगवान समझा चुके हर अवतार में कि भगवान के नाम में भगवान है, मान लो। हम नहीं मान सके। कभी कभी ऐसा नाटक हमारे देश में होता है, भगवान प्रकट हो रहे हैं अमुक स्थान में, करोड़ों की भीड़ जा रही। अरे तुम्हारा भगवान नाम तो तुम्हारे मुख में है, पास में है। मूर्ति को देखो, तुम्हारे बगल में गोपाल मंदिर है, वहां नहीं जाओगे। और बद्री नारायण जा रहे हैं, और गंगोत्री जा रहे हैं, और वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहां के भगवान बड़े हैं क्या? अरे भगवान तो सर्वत्र बराबर है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। उनका लाभ जो मिलना है वो तो प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना, वो तो प्रेम से लाभ मिलना है, शरणागति से, मन के अनुराग से, फेथ से। तो हमको विश्वास करना है कि भगवान का नाम, रूप, लीला, गुणधाम, जन, ये भगवान से बड़े हैं, इसलिए कि इनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। वैसे सब में सब बराबर हैं, इनमें न कोई छोटा है न बड़ा है। तो जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो वो हमारे लिए बड़ा है, वही हमारा धन है, वही हमारा प्राण है। ये आशय है इसका।
Yeah.